सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। खटीमा में कांग्रेस के आदिवासी संवाद में उमड़ा जनसैलाब। रिपोर्ट बलजीत सिंह। ऊधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र के नौगवां थग्बू में कांग्रेस पार्टी द्वारा भव्य आदिवासी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में आदिवासी समाज और स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने कांग्रेस की मजबूत पकड़ और एकजुटता का संदेश दिया। मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया पहुंचे। उनके साथ विधायक भुवन चंद्र कपरी, विधायक गोपाल सिंह राणा, प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष बंसी लाल मीणा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गणेश गोडियाल और जय सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पारंपरिक वाद्य यंत्रों और मालाओं से अतिथियों का स्वागत किया गया। नेताओं ने आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। वहीं आदिवासी समाज उत्तराखंड के चेयरमैन अशोक राणा ने कहा कि संवाद कार्यक्रम में आदिवासी अधिकारों पर गहन मंथन किया गया। देखिए, ये मेरा आज देवभूमि उत्तराखंड में पहला दौरा है आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज का उद्देश्य जो इस संवाद का था कि जो जो आदिवासियों की समस्या है, क्योंकि हमारे साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, गणेश गोडियाल जी, साथ में हमारे भुवन खापरी जी भी हैं जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल जी भी हैं, गोपाल राणा जी भी हैं। तो बात साफ है कि आज दिल्ली से यहाँ आया मैं, और राहुल जी ने एक संदेश के साथ भेजा है। वो संदेश ये है कि आदिवासियों की लड़ाई जो हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है, और जब से भाजपा की सरकार आई है उनको जंगलों से भगाया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, उनको जो पट्टे कांग्रेस के समय मिले थे वो पट्टे छीने जा रहे हैं। आज उनको लकड़ी तक काटने का अधिकार नहीं बचा है, जो घर बनाने के लिए उनके साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है। और एक चीज जो साफ दिख रही है कि माफिया राज उत्तराखंड में चल रहा है। जो माफिया है उसके लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं, और जो गरीब है, कमजोर वर्ग से आता है, स्पष्ट रूप से कहने आए हैं कि पूरी ताकत से आदिवासी की समाज की लड़ाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और जो चुनाव आ रहा है हमारे उत्तराखंड का, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आदिवासियों ने और यहाँ की जनता ने पहले हमारा हमेशा साथ दिया है, पूरी ताकत से उससे दुगना साथ अब हमें मिलने वाला है, और कांग्रेस उत्तराखंड में निश्चित तौर पर बनेगी। क्या कहेंगे आप? 2027 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे जनता का हुजूम है, ये सब हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आया था, और हम लोग 2027 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जैसा ही पार्टी का निर्देश होगा और उन्हीं के निर्देशों के अनुसार काम किया जाएगा, और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आपने यहाँ पर देख लिया होगा यहाँ का माहौल, यहाँ पे आए हुए लोगों के आपने जो अंतर्मन को पढ़ा होगा, तो आपको महसूस हुआ होगा कि सारे लोग जो है परिवर्तन के लिए तैयार हैं। और 2027 में हम बिल्कुल तैयार हैं। नहीं, हमें सबका समर्थन मिल रहा है और सभी का समर्थन मिलेगा, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, छात्रों का, सभी का, हमको सभी वर्गों का, चाहे सिख समाज हो यहाँ का, चाहे पर्वतीय मूल के लोग हो यहाँ पर, चाहे हमारे लोग ऐसे समाज के लोग हों, यहाँ पर जितने भी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, सभी का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। आज आपने देखा भी हुआ, हालांकि ये प्रोग्राम तो आदिवासी लोगों के लिए था, लेकिन आपने देखा होगा कि सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो इस बात से आप महसूस कर सकते हैं कि हमें जो जनता के प्यार की कोई कमी नहीं है। रिश्ता है कांग्रेस का, आप लोगों से रिश्ता है, और वो क्या रिश्ता है? वो सामाजिक और राजनीतिक रिश्ता है। भाई गोपाल राणा जी अभी कह रहे थे यहाँ पर कि इस क्षेत्र में थारू बहुल इलाका है, कुछ भोसा जनजाति के भी लोग हैं, और इस क्षेत्र में कांग्रेस की सीट है। भाई गोपाल राणा जी कह रहे थे कि इसके बगल में खटीमा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर आपकी संख्या काफी अच्छी संख्या में है, वहां भुवन भाई कांग्रेस के विधायक हैं। इसके अलावा भाजपुर से आपने जिक्र किया, बद्रीनाथ का आपने जिक्र किया,
आपने खखरा का जिक्र किया, आपने धनसुरा का जिक्र किया, और कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां आदिवासी बहुलता है वहां वहां कांग्रेस के विधायक बनाए। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा आपसे रिश्ता है, कांग्रेस का आपसे रिश्ता है। और वो रिश्ता ये है कि कांग्रेस जब आपके पास अपना पल्ला लेकर फहराती है तो आप कांग्रेस को निराश नहीं करते हैं, लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस भी आपके समाज को, आपको निराश नहीं करती है। मैं ऐलान करता हूं कि आप लोग कांग्रेस की सरकार बनाइए, एकजुट होइए। कांग्रेस का संकल्प है, अभी भूरिया जी कह रहे थे, भूरिया जी राहुल गांधी जी के संकल्प को यहाँ पर दोहरा रहे थे। आज राहुल गांधी जी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी केंद्र की सरकार से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, माफियाओं से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? अनुसूचित समाज के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? दबे कुचले समाज, दबे कुचले लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी उम्मीदें नाउम्मीद में बदलने की कगार पर हैं, उनको उम्मीद दिलाने की कोशिश में राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, भूरिया जी संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारा आपसे ये रिश्ता है कि जब आपको कांग्रेस की आवश्यकता होती है तो कांग्रेस खड़ी होती है, और जब कांग्रेस को आपकी आवश्यकता होती है तो आप खड़े होते हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक रिश्ता हमारा आपसे है। और मैं वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जिन जिन बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया, आपकी जमीनों को सरकार किस तरह से पट्टे निरस्त कर रही है, आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ऐलान करता हूं कि सरकार बनने पर अनैतिक रूप से, इलीगल रूप से और वॉयस होकर जो आपके खिलाफ पट्टे निरस्त करने की कार्रवाई हुई है, उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके कांग्रेस के विधायक जिस दिन विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे, हम विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित करेंगे कि अतीत में जिन लोगों के पट्टे थे उनको पट्टे वापस किए जाएं और उनको अधिकार दिया जाए कि वो भूमि के असली हकदार हैं। आप भाई